बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं नाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मौजा ही मौजा। आज आपको मैं लेकर चलती हूं ईस्टर्न बीच जिलोंग। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने दाल रखी ताकि अब्बा जी को जल्दी से खाना देकर निकला जाए। उसके बाद हमने कुछ स्नैक्स ड्रिंक्स वगैरह घर से जो घर में मौजूद थे उनको एक बैग में डाला, चाय बनाई, थर्मस में डाली और हम निकले घर से। आप देख सकते हैं कि बाहर बहुत ही खूबसूरत दिन है। सूरज निकला हुआ है और नीला आसमान, कहीं कहीं सफ़ेद रंग की बदलियाँ, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्योंकि मेलबर्न में हमेशा हवा बहुत तेज़ चलती रहती है, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात आप बाहर निकलें तो आपको सर्दी महसूस होती है और आप इंजॉय नहीं कर सकते। लेकिन आज बिल्कुल हवा का कोई सीन नहीं था, बहुत ही खूबसूरत वेदर। तो हमने जब घर से निकले तो यही डिस्कस कर रहे थे कि आज तो बहुत ही अच्छा दिन है, क्योंकि अंदर बैठे घर के ऐसे महसूस हो रहा था जैसे कि बाहर आज सर्दी होगी। उसकी वजह से हमें लगा कि थोड़ा सा हम ओवर ड्रेस्ड भी हैं क्योंकि हमने अपने अब्बा जी को भी गर्म टोपी और ये सब कुछ पहना दिया था, लेकिन एनीवेज़ वो तो उतारी भी जा सकती है, तो इट्स फाइन। हम पहुंच गए हैं ईस्टर्न बीच जिलोंग, जैसा कि आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत वेदर था यहाँ पर भी, सेम जैसा कि जब हम घर से निकले थे वहाँ पे था। बहुत से लोग अपनी अपनी डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ थे और बहुत ज़्यादा रश भी नहीं था, इसकी वजह से और अच्छा महसूस हो रहा था। तो आज पूरे रास्ते मेरा बेटा ड्राइव कर रहा था, क्योंकि वो लर्न कर रहा है आजकल ड्राइव करना। तो हम थोड़ा सा स्लो आए, लेकिन ही डिड वेल, बहुत अच्छा ड्राइव किया उसने। और अब हम उसको, क्योंकि हम थोड़ा सा रशी एरिया में आ गए थे, तो उसको गाइड कर रहे थे कि कैसे पार्क करना है, थोड़ा स्लो देखना है, डॉग्स और जो पेडेस्ट्रियंस हैं उनके लिए कैसे देखना है। तो उसकी ट्रेनिंग साथ साथ चलती रही। उसके अलावा हमने ढूंढना शुरू की कार पार्किंग। तो आपको पता है कि जब आप ऐसी जगह आते हैं तो इट्स अ बिट ऑफ अ स्ट्रगल। यहाँ मेन रोड पे पार्किंग तो थी, लेकिन हमने पार्क करना था जहाँ से अब्बा जी को ज़्यादा वॉक ना करनी पड़े। फाइनली हमें पार्किंग मिल गई और हमने जब अपने दूसरे दोस्तों से रब्ता किया तो पता चला कि वो यहाँ से कोई 4-5 मिनट की वॉक पर वहाँ पर बैठे हैं। तो हमने चलना शुरू किया उस तरफ। जैसा कि आप देख सकते हैं, लेफ़्ट साइड पे है समंदर, बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल काम, क्योंकि ये ऐसी जगह नहीं थी कि जहाँ पर बहुत वेव्स हों, बल्कि बहुत ही काम समंदर था। पानी लग रहा था जैसे ठहरा हुआ है। और राइट साइड पे ये थे स्टैचूज़। इस पूरे पार्क में, इस पूरी जगह में डिफरेंट तरह के स्टैचूज़, लकड़ी के, मेटल के, डिफरेंट रंगों के कपड़ों में बनाए गए थे। इसकी कोई ना कोई हिस्ट्री होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकूँगी क्योंकि मुझे मालूम नहीं है। अगर मुझे बाद में पता चला तो ऑफ कोर्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर कुछ बच्चे क्रिकेट से महसूस हो रहे थे और उनको देखकर आपको पता है पाकिस्तानियों का दिल करने लगता है कि क्रिकेट खेलना शुरू कर दें। लेकिन हमने ढूंढी एक और एक्टिविटी, तो बच्चों ने की रोली पोली। बच्चे बहुत एंजॉय किया और हंस हंस कर उनका बुरा हाल हो गया और हमने एंजॉय की अपनी चाय, जो कि हम बना कर लाए थे साथ। तो चाय के साथ गपशप और दोस्त, व्हाट अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। बहुत ही मज़ा आ रहा था और मौसम एंजॉय कर रहे थे। व्यू इतना खूबसूरत था कि सब कुछ अच्छा लग रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा अब्बा जी जो हैं वो भी खुश होकर हर तरफ देख रहे थे। उन्हें भी डिफरेंट, क्योंकि हर तरफ बहुत हर बंदा कुछ ना कुछ कर रहा था, तो इसके लिए उनके लिए भी वो डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ थी। उसके बाद हो गया हमारी नमाज का टाइम, हमने नमाज अदा की और उसी दौरान में जो मर्द हजरात थे वो चले गए वॉक के लिए। जब वो वापस आए तो हम वॉक के लिए गए और वहाँ पर कुछ लोग स्विमिंग कर रहे थे। इसको कहते हैं सी साइड बोर्ड वॉक, जहाँ पर हम जा रहे थे। तो क्योंकि इसमें 2 जेटीज़ हैं, एक आई थिंक लॉन्ग जेटी है और एक कर्व्ड जेटी है। इसको कहते हैं सॉल्ट वाटर पूल, जहाँ पे स्विमिंग कर रहे थे। हम 3 दोस्त थे और हम 2 दोस्तों ने एक जैसे कपड़े पहने हुए थे और तीसरी फ्रेंड ने भी लॉन्ग ड्रेस पहना हुआ था। एंड वी वर हैविंग अ लॉट ऑफ फन। हमने बहुत इन्जॉय किया। जैसे कि आप जानते हैं, परदेश में दोस्त, चाय और अच्छा मौसम, इससे अच्छा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ब्लेस्ड, अल्लाह का बहुत शुक्र। तो परदेश में बच्चे जो थे वो भी समंदर के किनारे टहल रहे थे, अपनी बातों में मशगूल थे
और हमने भी उनके पास जाकर लहरों को महसूस किया और पानी में अपने पाँव भिगोए। जैसा कि आप देख सकते हैं दूर बहुत से जो कश्तियां हैं और कुछ बड़ी बोट्स भी हैं वो नज़र आ रही हैं। पानी की लहरें मैंने आपको दिखाने के लिए कैमरा थोड़ा सा नीचे किया ताकि आपको भी महसूस हो कि लहरें बहुत बड़ी नहीं हैं, लेकिन फिर भी पानी ऑफ कोर्स बह रहा है। और लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा कि एक बड़ा सा जायंट स्काई व्हील, तो उसको भी बहुत ही खूबसूरत देखने में लग रहा था। और यहाँ आप फिर से देख सकते हैं 3 साए जायंट व्हील एंड जायंट साए। तो इसको भी हमने एंजॉय किया क्योंकि हम सूरत से ऑपोजिट रुख पर वॉक कर रहे थे और हम भी लग रहे थे जायंट तो बस एंजॉय करने के लिए छोटी छोटी बातें की जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बच्चों ने साथ साथ बनाए सैंड कासल। छोटी सी बच्ची थी तो उसने छोटा सा सैंड कासल बनाया था और उसकी मम उसको डांट रही थी कि तुमने कपड़े गंदे कर लिए हैं। शी वाज सेइंग मम आई एम हैविंग फन, व्हाट्स द प्रॉब्लम, आई एम हैप्पी तो अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आपको पता है कि बाज़ औक़ात मम्स जो होती हैं वो वरीड होती हैं कि कपड़े गीले हो गए हैं, बच्चे को सर्दी लग जाएगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शी वाज हैविंग फ़न। उसके बाद हमने अपने अब्बा जी से पूछा कि आप ट्रेन पर बैठना चाहते हैं, तो मैं और अब्बा जी हम एक ट्रेन पे बैठे। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सो ब्लेस्ड कि मेरे फ़ादर मुझे विज़िट कर रहे हैं और अल्लाह ने मुझे ये मौका दिया कि मैं उनकी खिदमत कर सकूं, उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकूं। एक वक्त था कि वो मुझे ट्रेन पर बैठाते थे और अब अल्हम्दुलिल्लाह उनको मैंने आज ट्रेन पे बिठाया और हमने किया इकट्ठा सफ़र। बहुत अच्छा लगा। हमने साइड पे देखा बहुत सारी एक्टिविटीज़, एक अंकल वॉक कर रहे हैं, कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं और साथ ही साथ राइट साइड पे था बहुत ही दिलकश मंजर। पानी आप देख सकते हैं, जेटी, बहुत सारे दरख्त, हर तरफ हरियाई हरियाई, ग्रीनरी ही ग्रीनरी। और हमारे राइट साइड पर आ गया ईस्टर्न बीच फाउंटेन, जिसमें पानी था, ऑफ कोर्स फाउंटेन इन द मिडल, और 2 तरह के उन्होंने बर्ड और एनिमल भी बनाया था। इट वॉज लुकिंग सो ब्यूटिफुल माशाल्लाह। आई थिंक ये ड्रैगन बनाया है नीचे उन्होंने। और उसके बाद आप दूर देख सकते हैं कि जेटी नज़र आ रही है। उसके बाद राइट साइड पे एक बिल्डिंग आ गई और लेफ़्ट पर हम उस जेटी का दूसरा हिस्सा देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत मंज़र है, हर तरफ दूर तक हरियाई ही हरियाई, आगे पानी और पुरसकून माहौल ना बहुत ज़्यादा शोर है क्योंकि लोग भी बहुत ज़्यादा नहीं हैं, इसलिए बहुत ही मज़ा आया। यहाँ आप देख सकते हैं बारबेक्यू, इलेक्ट्रिक बारबेक्यू राइट साइड पे लगा हुआ है। यहाँ पे बाज़ औक़ात लोग घर से मीट वगैरह मैरिनेट या चिकन मैरिनेट करके ले आते हैं और उसको यहाँ पे बना के तो फिर बंद या राइस वगैरह बना लाते हैं तो खा लेते हैं। तो ये भी एक एक्टिविटी हो जाती है। ये भी एक और बारबेक्यू लगा हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल सामने। तो इस पर एक बटन है, उसको आप प्रेस करते हैं और वो गर्म हो जाता है, तो उस पर आप अपना बारबेक्यू बना सकते हैं। ये खड़ी है जी आइसक्रीम ट्रक। तो आज यहाँ पर ज़्यादा रश नहीं लग रहा क्योंकि आज मौसम थोड़ा बेहतर है, ज़्यादा गर्म नहीं है, जिसकी वजह से लोग आई थिंक आइसक्रीम खाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं लग रहे और ज़्यादा लोग क्यों लाइन में नहीं है, क्योंकि अगर गर्मी हो तो बाज़ का यहाँ 15-20 लोग क्यू में खड़े होते हैं। और वैसे भी हमारे लिए थोड़ा सा ये भी मसला हो जाता है कि बाज़ औक़ात आइसक्रीम हलाल नहीं होती, हमने इंग्रेडिएंट्स चेक करने जाते हैं। और यहाँ पे एक डॉग जो है वो पानी में स्विमिंग कर रहा है, ही इज़ हैविंग फन और दूसरा जो डॉग है वो वॉक कर रहा है अपने ओनर के साथ।
यहाँ पर इस बीच पर डॉग्स अलाउड हैं। कुछ डॉग्स हमने, ये बहुत छोटा सा डॉग है, कुछ डॉग्स हमने देखे जो लीश के बगैर भी थे, और आई थिंक इट्स अलाउड ऑन दिस बीच, क्योंकि कुछ बीचेस पर डॉग्स अलाउड होते हैं, कुछ पे नहीं होते। लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पेट हमें नज़र आए अपने ओनर्स के साथ, लेकिन कुछ लीश के साथ थे, उन्होंने अटैच थे, और कुछ नहीं थे। यहाँ पर कुछ बच्चे पीछे हैंडबॉल खेल रहे थे। तो डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ हमें वहाँ नज़र आई। ये आगे कुछ एडल्ट्स हैं, बॉयज़ जो कि हैंडबॉल से खेल रहे थे। इट लुक्स लाइक उन्होंने कोई टीम बनाई थी और वो आपस में खेल रहे हैं। दे आर हैविंग फन। आगे आ गया है जायंट स्काई व्हील, हम उसके करीब आ गए हैं। और यहाँ पर भी आपने देखा होगा कि कुछ ये ह्यूमंस उन्होंने बनाने की कोशिश की है, स्टैचूज़। आई डोंट नो यहाँ पे उन्होंने क्या डिपिक्ट करने की कोशिश की है, लेकिन इसके साथ ही यहाँ पे एक कैफ़े है, आइसक्रीम वाला ट्रक यहाँ भी खड़ा है, और फेरस व्हील के हम आ गए करीब। अभी आपको मैं करीब से दिखा सकूँगी जब हम उसके पास से गुजरेंगे। लुक एट दिस, व्हाट अ बिग जायंट स्काई व्हील, वाओ। ये यहाँ पे टेम्पररी नहीं है, ये जब भी हम यहाँ पे आते हैं तो यहीं पे होता है, ये परमानेंटली फिक्स्ड है। और आप जब भी ईस्टर्न बीच जिलोंग आएँ तो आप इस पे बैठ सकते हैं। और वैसे भी इसकी स्पीड भी आपको पता है कि बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती, तो जो लोग अगर हाइट से जो स्केर्ड हों उनके लिए शायद मुश्किल हो, लेकिन स्पीड वाइज ये कोई बहुत तेज़ झूला नहीं है। यहाँ पे भी एक मुजस्मा बनाया हुआ है, और राइट साइड पे बहुत ही खूबसूरत सीन है। यहाँ पे हैं पाम ट्रीज लुकिंग सो प्रिटी, स्पेशली इन दिस वेदर। आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी, जहाँ हमने गाड़ियाँ पार्क की थी और खड़े थे, वहाँ से बहुत दूर आ गए हैं। इस तरफ कुछ ग्रीनरी और भी ज़्यादा है, दरख्त भी बहुत बड़े बड़े हैं। वो राइट साइड पर हमें कुछ कोन्स डिफरेंट ग्रीन और रेड कलर्स में नज़र आ रही हैं, जिन पर नंबर्स लिखे हुए हैं। ये मुझे ऐसे लगता है जैसे कि अगर बोट्स वगैरह की रेसेस वगैरह होती हों तो ये शायद फ्लोटर्स होंगे जो पानी में रखते हैं, और इससे बोट्स को अपनी डेस्टिनेशन और कहाँ से टर्न करना है नंबर्स के हिसाब से मैप दिया जाता होगा, और ये इसको यूज़ करते होंगे। आगे कुछ फायर ब्रिगेड स्टैचूज़ हैं, लुकिंग ग्रेट इन रेड एंड वाइट, माशाल्लाह। और एक और एक्टिविटी, वाओ, एरो बाउंस। तो ये देखें, ये एक रबर की स्ट्रेच वाली वायर है, और उसके साथ बच्चे ऊपर नीचे जंप कर रहे हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल एक्टिविटी। इससे बच्चे ऑफ कोर्स बहुत फ़न करते हैं। मेरे बच्चे जब छोटे थे तो उनकी भी ये फेवरेट एक्टिविटी थी, स्पेशली आप किसी मेले वगैरह में जाएं तो वहाँ पर आपको ज़रूर मिलती है ये एक्टिविटी। तो ये हमारी ट्रेन ने टर्न लिया राइट, और हम अब जा रहे हैं पानी की तरफ। लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं कुछ ब्राउन से स्कल्पचर्स बनाए हुए हैं, इट लुकिंग ग्रेट। और राइट साइड पे हमारे आ गया समंदर, बहुत ही खूबसूरत सीन, क्योंकि शाम का वक्त होता जा रहा है। और हम पहुंच गए हैं इंफॉर्मेशन सेंटर के करीब। यहाँ पर यहाँ पर जैसा कि बोर्ड पे लिखा है पब्लिक टॉयलेट्स हैं, उसके बाद कैरोसेल। तो यहाँ पे झूला है, शायद आप लोगों को याद हो बचपन में मेलों वगैरह पे एक झूला होता था जिस पे घोड़े बने हुए होते थे, और छोटे बच्चे, नॉर्मली छोटे बच्चों के लिए होता है, 2 साल 3 साल 6 साल तक के बच्चों के लिए, कि वो उस पर बैठकर फिर वो गोल गोल घूमता था। तो इस बिल्डिंग के अंदर इंफॉर्मेशन सेंटर, टॉयलेट्स और वो झूला है। ये मैं आपको क्लोज़अप करके दिखाती हूँ। वाह, अभी चल नहीं रहा और कोई ज़्यादा बच्चे भी नज़र नहीं आ रहे, लेकिन इससे बचपन की यादें ज़रूर हमारी जुड़ी हुई हैं। और इसी तरह का एक और झूला भी होता था, आई डोंट नो आप लोगों को याद है कि नहीं, कि बाज़ औक़ात वो वैसे भी बाइक के पीछे वो गोल घूमने वाला झूला होता था, उसके सेंटर में एक हैंडल होता था और साइडों पे सीटें लगी हुई होती थी, और उसको हम हैंडल को जब घुमाते थे तो वो तेज़ तेज़ चलता था और बहुत मज़ा आता था। तो एनीवेज़, बचपन की यादें तो हमेशा ही खूबसूरत होती हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा शिप भी खड़ा था पानी के अंदर, और लॉन्ग जेटी, बहुत सारे और बोट्स एंड शिप्स, बहुत ही खूबसूरत सीन है।
मुझे ऐसी जगह पे तस्वीरें लेने का बहुत शौक़ है, बहुत ही खूबसूरत लगती हैं, बहुत ही खूबसूरत सीन भी है। यहाँ से करीब एक बोटेनिक गार्डन्स भी हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत हैं। इंशाल्लाह फिर किसी दिन आपको लेकर चलेंगे। हाँ जी, बड़ी सैर है बढ़िया। हाँ जी। सारा कुछ देख हो गया। लें जी, इसके बाद पहुँचे हम अपनी एक दोस्त की तरफ, क्योंकि बाहर से खाना हमें मिलना थोड़ा मुश्किल लग रहा था और हम लोग भी ज़्यादा थे, तो हमने सोचा कि हम घर चलते हैं और पिज़्ज़ा और गार्लिक ब्रेड ऑर्डर करते हैं। हमने क्योंकि कोक का बायकॉट किया हुआ है तो हमने ड्रिंक्स ऑर्डर नहीं की और हमने पानी ही पिया। उसके अलावा बच्चों ने किया फ़न, मर्द हज़रात अपनी बातें करते रहे और आखिर में पी हमने चाय। तो ये था आज का दिन। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। कुछ तस्वीरें मैंने ऐड की हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड प्रेस द बेल बटन। थैंक यू।